तो विराट स्वरूप की व्याख्या की, उसमें ऐसा लिखा कि भगवान के चरण से शूद्र उत्पन्न हुए। तो मैं कभी वर्णन मतलब अपने आप बोलती हूँ, विराट का वर्णन हूँ ऐसे बोलती हूँ मन से। तो मेरे मन से एक दिन ऐसे निकल गया कि मेरे परमात्मा के चरण कभी शूद्र नहीं हो सकते, सदा सेव्यम सदा सेव्यम। तो फिर भी ये उसमें लिखा है कि शूद्र उससे उत्पन्न। आप कौन हो? आप बताइए, मैं नहीं जानती। क्या किस कुल के हैं? हाँ, अच्छा बैठ। पुरुष सूक्त में भी है, पदभ्याम शूद्रो अजायत शूद्रो जायत। पुरुष सूक्त में भी भगवान के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। अजायता के आधार पर मुखम आसीत का अर्थ करना चाहिए। भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और कटिक प्रदेश उदर के क्षेत्र से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, पाँवों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। गीता में लिखा है कि स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जो भी वर्ण आश्रम के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करता है, भगवान की आराधना समझकर, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग उसका अवरुद्ध नहीं होता। तेपि यान्ति परम गतिम भी गीता में कहा। स्त्री शूद्र इत्यादि भी परम गति को प्राप्त होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, फल चौर्य नहीं है, फल में कोई दुराव नहीं। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इन दोनों वचनों के आधार पर पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य बनाया, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण में हूँ सन्यासी हूँ, स्वामी जी भी सन्यासी हैं, हम लोग भोजन नहीं बना सकते, अग्नि स्पर्श हम लोग नहीं करते, लेकिन हमको भोजन दिया जाता है। यानी कि भोजन नहीं बनाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। जो जिस जाति का है उस जाति के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करता है और भगवान की आराधना समझकर तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही होता है। कम से कम अगला जो जन्म होता है, इस समय जो जन्म प्राप्त है जिस वर्ण में, उससे उच्च कोटि का होता ही है, होगा ही आगे।